उसी रात्रि की बात अब ध्यान से सुनना क्या गुजरी। एक गरीब दुखियारी भगवान की पुजारन एकादशी व्रत करती थी और भगवान के चरणों की दासी थी, बहुत गरीब नहीं। बियाबान जंगल में झोपड़ी पड़ी हुई थी और वो मांग तांग करके थोड़े से चना लाई थी बेचारी, और उसने एक कपड़े में चना बांधे और उस फूस की झोपड़ी में लगा दिए कि प्रातःकाल नहा धो करके और नारायण का भजन करके और भोग लगा के मैं इन चनाओं को तब ग्रहण करूंगी। हुआ क्या, उसी रात्रि को चोर उसकी झोपड़ी में भर जाते हैं। पूरी झोपड़ी में कुरेदा कुछ नहीं मिला, उनको पोटली नजर आ गई और जब हलाई तो चने बाजते हैं भुने हुए छुक्कल वाले। उन्होंने समझा कि इसी में कोई ना कोई संपत्ति चीजबद्ध बनी हुई है और लेकर के वो बाहर निकले। और जब मार्ग में होके जा रहे थे तो जहां श्री कृष्ण सुदामा जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुजी का नाम था संदीपन गुरु, वो गुरु कुल वहीं पढ़ता था। और एक चोर ने देखा और बोला, भैया यहाँ में तो चने हैं। उन्होंने वो चने देख करके पोटली जोर से मारी तो वो पोटली जाकर के गिरी कहाँ, संदीपन गुरुजी के गुरुकुल में। प्रातःकाल गुरु माता सुदामा जी की और कृष्ण जी की सफाई कर रही थी तो उनके हाथ वो पोटली पड़ गई और पोटली में चने, और जहां से पोटली वो चुरा के लाए थे उस बूढ़ी माता के यहां से, तो उस माता ने श्राप दे दिया। श्राप दिया, क्या श्राप दिया कि जो भी मेरे उन चनों की पोटली को चुरा के ले गया है उन्हें खाते ही दीन दुखी और निर्धन हो जाएगा। जो भी चनाओं को खाएगा वो दरिद्र निर्धन हो जाएगा और दर दर पर भीख मांगेगा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। आज वो चना गुरु माता ने प्रातःकाल सुदामा जी को दिए। लो, दोनों मिल करके जब तुम्हें भूख लगे लकड़ी लेने जा रहे हो और वहां खा लेना। आज देखिए सुदामा चल दिए लकड़ी लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ, और एक बाग में जाकर के बैठे। और सुदामा बड़े ज्ञानी थे, सुदामा ऐसे ही नहीं थे। क्यों कि बचपन से ही जैसे प्रहलाद भक्त थे, भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, वो ज्ञानी थे। उनको पता था, सुदामा जी को पता पड़ गया था कि इन चना की पोटली में, इन चनाओं की पोटली में श्राप लगा हुआ है उस गरीब बुढ़िया का। और सुदामा ने यही सोचा, यदि मैंने इनमें से आधे चने भगवान श्याम सुंदर को दे दिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो जगत पिता है, सृष्टि यहीं की यहीं टिक जाएगी। या तो इनसे छुपाव करके इन चनाओं को मैं ही खाई लेता हूं। अगर मैं गरीब हो गया तो कम से कम एक दिन इनके द्वारे पे जाके कुछ तो मांग लाऊंगा, और जो दुनिया को देने वाला गरीब हो गया तो यही कि यही सब कुछ थम जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान श्याम सुंदर इस तरह सोचकर और बाग में दोनों भाई बतला रहे हैं, भैया तुम ऊपर चढ़ोगे या हम ऊपर चढ़े। भगवान श्याम सुंदर ने कहा,
सुदामा तुम हो थोड़े कमजोर और हमें थोड़े धीन धसोल, हम ऊपर चढ़ जाएंगे, लकड़ी तोड़ तोड़ के और फेंकते रहेंगे, आप उनको एकत्र करके बांधते रहना। और ये लिखा है भगवान के दर्शन और भगवान साथ गरीबी में ही देता है। कि मन लागे मेरो यार फकीरी में, मेरा यार फकीरी में मन, अरे मन लागे मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो मन लागे राम नाम में, अरे जो मन लागे राम भजन में, जो मन लागे राम भजन में, वो नाय रखो अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन मेरो यार फकीरी में। आज सुदामा जी ने मन में विचार किया और पूछा भी, पूछने लगे कि भैया मैं ऊपर आता हूं और तुम, गैया मैया मेरे सामने बैठी है और तुम नीचे से एकत्र करते रहना। आज भगवान श्याम सुंदर कह करके आज भगवान ने सुदामा को समझा दिया और समझा के कहा, देखो तुम हो पतले दुबले और तुम नीचे ही काम करना। पर सुदामा सोच रहे हैं यदि ये चना कैसे भी है और मैंने अकेले में खा लिए, ऐसा ना हो, कहते हैं लिखा भी है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये भी श्राप न लग जाए हमको। पर भगवान की कृपा से सुदामा जी ने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, पर मैं अपने मित्र श्री श्याम सुंदर को इन श्राप भरे हुए चनों को खाने को नहीं दूंगा। आज भगवान श्याम सुंदर ऊपर चढ़ गए और लकड़ियों को तोड़ते रहे और जैसे ही लकड़ी तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, सुदामा ने छुप करके पेड़ के सहारे खड़े होके और चना खाना प्रारंभ कर दिया। अब तो क्या हुआ, धीरे धीरे हवा तेज चली, बारिश होने लगी, कट कट की दांतों से आवाज आ रही है सुदामा के, और भगवान श्याम सुंदर उस आवाज को सुन रहे हैं। क्या पेड़ के तले दोनों कुमार और सर्दी से सुखड़े जाते हैं और ठंडी प्यार के झोंकों से दुख यार कांपे जाते हैं। ठंडी हवाओं के झोंकों से दुख यार कांपे जाते हैं। जो चने दिए थे
जो चने दिए, जो चने सुदामा बांधे था, वो चने श्याम को दिए नहीं। चुपके चुपके चावने लगा मोह